ना अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे फिर वापिस आ जाते हैं। ना इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो देख रहे हो ये जो ब्लू वाला है ये कोर है, दिस इज द ऑक्टामर कोर, है कि नहीं? तो ये जो है वो कोड से बाहर रखा, ऑक्टामर कोर, ठीक है। सो दिस इज द ऑक्टामर कोर एंड ये देख रहे हो यहां से यहां हो गया वन पूरा, देख रहे हो वन टर्न, एक घेरा पूरा घूम के फिर इधर आया एंड ये पूरा घूम के इधर आया है। तो और थोड़ा इधर आना है, या और थोड़ा उधर दिखाना चाहिए एक्चुअली। तो अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो ये 1 and 3 4, सो डीएनए जो है ये है 1 and 3/4 टर्म्स, कॉमा इक्वलिंग 146 बेस पेयर्स। थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ये सिर्फ हम लोग एक थियोरेटिकल डाटा लेते हैं। तो कैसे हुआ 146? 84 प्लस 62 बेस पेयर्स, समझ में? तो इसलिए इसमें इन्होंने लिंकर हिस्टोन नहीं दिखाया है, सो देयर इज नो लिंकर हिस्टोन हियर, क्लियर? सो ये आपका है क्या लिंकर डीएनए। तो H1 जो है इसको हम लोग कहते हैं लिंकर हिस्टोन, ठीक है, इसको हम लोग लिंकर हिस्टोन कहते हैं, क्लियर? सो ये आपका न्यू बॉडी या न्यूक्लियोसोम मॉडल है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से बॉक्सिंग करके फिर चले जाएंगे नेक्स्ट ड्राइंग में। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग जो है उसको कॉइल अप करेंगे। अब न्यूट्रल हो गया, तो चार्ज न्यूट्रल हो गया, ओके। सो नाउ द चार्ज इज न्यूट्रल। तो और एक ड्राइंग है क्या, इधर इधर आ जाते हैं। तो ना इसको देखिए थोड़ा, तो अब ये न्यूक्लियोसोम को हम थोड़ा सा कसना शुरू किए हैं, देख रहे हो ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को इकट्ठा रखा गया है एंड ये सब लिंकर डीएनए है। तो साफ दिख नहीं रहा, ये न्यूक्लियोसोम वाला दिखा रहा है लिंकर डीएनए। तो इस डायग्राम में लिंकर डीएनए आपको दिख नहीं रहा है, क्लियर? सो अब देखते हैं लिंकर वाला अगर कोई फोटो है तो इधर देखते हैं। हाँ, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो ये देख रहे हो ये जो डीएनए है, दिस डीएनए, सो इसको हम लोग लिंकर मान सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम चाहें तो। सो ये जो डीएनए है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, ठीक है। तो अब इसका जो लेंथ है वो काफी वेरिएबल होता है, सो इसीलिए मीन हम लोग ले लेते हैं बस, ठीक है। तो अब जो डायमीटर है आपका, जैसे ये 10 नैनोमीटर लिखा है, एक्चुअली ये नियरली 11 नैनोमीटर होता है आपका जो क्या जो न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है। अब इन न्यूक्लियोसोम मॉडल्स को हम लोग आपस में कॉइल करके सॉलिनॉइड मॉडल बनाते हैं। थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको, फिर हम उसको जब ये देखेंगे तो समझ में आएगा। Let us go to our board. Now, so nucleosomes, okay, nucleosomes give bead, okay, beaded appearance, beaded appearance to chromosomes। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं सुई धागा, थ्रेड एंड बीड, ओके, अपीयरेंस टू क्रोमोसोम्स। उसमें जो बीड है वो है क्या, न्यूक्लियोसोम, एंड जो थ्रेड है वो क्या है, लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। नाउ
These are found only in eukaryotic chromosomes. क्यों बताइए भाई? प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन्स नहीं होता है। Yes, as Yes, sir. prokaryotes lack histone proteins. ठीक है, तो ये लैक करते हैं, इसलिए उनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियोसोम उनमें नहीं बन सकता है। तो न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म ए स्ट्रिंग एंड बीड इंस्टेड ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, क्यों ऐसे बकवास लिखते हैं? एंड कैन बी सेपरेटेड बाय माइक्रोकोकल न्यूक्लियस। ये एक एंजाइम है, अगर आप दोगे तो न्यूक्लियस कहाँ है, जहां वो क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा, तो जो फ्री न्यूक्लिक एसिड है उसको तोड़ देगा, तो मतलब आपका लिंकर डीएनए को माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर देगा। Now the chain of nucleosomes in eukaryotic area is once again coiled with 6 nucleosomes per turn, जो हमने देखा था, 6 nucleosomes per turn to form solenoid of 3 nanometer। याद आया जो हम देख रहे थे? दिस सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, फिर इसको हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अंडरगोज फर्दर कॉइलिंग टू प्रोड्यूस ए क्रोमेटिन फाइबर ऑफ 200 nanometer and then a chromatid of 700 nanometer. All the folded loops of chromatin are held by a nuclear scaffold formed by NHCP। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स ओलियस एंड ओलियस कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स एज न्यू पार्टिकल्स या न्यू बॉडी। ठीक है, इसको न्यू पार्टिकल या न्यू बॉडी बोलते थे। सर ओलियस एंड ओलियस साइंटिस्ट के नाम है। हाँ। ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज गिवन बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। ठीक है, सो टू न्यूक्लियोसोम्स आर इंटरकनेक्टेड, यही हम लोग लिखे थे, बाय लिंकर डीएनए ऑफ 140 एंगस्ट्रॉम। ओके, इधर लिख देंगे एंगस्ट्रॉम, हैविंग 70 से 75 बेसिस। ठीक है, H1 histone is present on it, thus H1 is not the part of nucleosome and therefore do not pass in next generation। ठीक है, चलिए, तो द न्यूक्लियोसोम इज 10, क्योंकि जब आगे जाएगा तो उसको खोल दिया जाएगा ना। नाउ द न्यूक्लियोसोम इज 10, ये फिर भी ये सब बेकार लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, सो द न्यूक्लियोसोम इज 10 डीएनए प्लस हिस्टोन्स। नाउ द न्यूक्लियोसोम प्लस डीएनए लिंकर इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। इसको लिंकर डीएनए लिखेंगे, is called chromatosom. The core of histone in nucleosome is called new body। सेम चीज। चलिए, तो हो गया, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप इस चीज को हम लोग इधर वापस जाके देख सकते हैं थोड़ा। सो वी विल गो एंड सी दैट ड्राइंग। पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न। ओके, सो ये कौन सा मॉडल है? So this is referred to as the solenoid model। Fine, so this is referred to as the solenoid model, जिसमें आपका क्या 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न होता है। फिर ये 1 मतलब नेक्स्ट टर्न का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक टर्न में आपके 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। Yes, sir. तो इसको थोड़ा हम लोग बॉक्स करके सेव कर देते हैं ताकि आपको ना भेजा जाए। चलिए, सो नाउ सो दिस इज द केस। उसके बाद हम लोग यही वाला स्ट्रक्चर है शायद, तो ये देख रहे हो। तो ये जो था न्यूक्लियोसोम मॉडल, सो ये जो 10 नैनोमीटर या एक्चुअली 11 नैनोमीटर होता है, ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है।
ये 30 नैनोमीटर वाला क्या है? सो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड मॉडल। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका जो सुपर कॉइल्स है। ओके, तो सुपर कॉइल ओके मॉडल्स, फिर ये आपका जायंट सुपर कॉइल हो जाएगा। एंड एक्चुअली दिस सिंगल थिंग, ये जो 700 हो गया, ये हो गया क्रोमाटिड। क्रोमाटिड एंड 700 प्लस 700 ये हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग मॉडल्स हो गए एंड उसका रिलेटिव डायमेंशन हो गया। तो इसीलिए ये आपको क्या बता रहा है कि दिस इज टेलिंग अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग। तो ये आपके पैकेजिंग के अलग अलग स्टेजेस बता रहा है। अब ये जो जायंट क्रोमोसोम है, जो जायंट सुपर कॉइल्स, 6 लूप्स असेंबल्ड टू गिव 1 रोजेट। ओके, तो इसलिए हम इसको रोजेट मॉडल भी बोल सकते हैं। 30 रोजेट्स गिव रेज टू 1 कॉइल। तो देखो पूरा डिटेल्स मैंने आपको इसमें दे दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ फिर वापस थोड़ा हम उस क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर पे जाते हैं, अगर अभी तक है वो हमारे पास। सर एक सुपर कॉइल के लिए कितने कॉइल्स चाहिए होंगे? कौन सा? एक सुपर कॉइल के लिए जैसे 30 रोजेट से एक कॉइल हुआ तो वही सुपर कॉइल हो जाएगा? हाँ, उसको जब इकट्ठा करोगे वो दिखता रोजेट जैसा है, बट एक्चुअली रोजेट मतलब क्या है? जैसे जैसे गुलाब है, गुलाब फूल, तो उसमें कितने सारे पंखुड़ियां हैं, उसका एक रोजेट बनता है। बट एक्चुअली इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग सुपर कॉइल्ड कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉइलिंग होता है ना। ये वाला दिख रहा है आपको? तो आप नहीं हुआ विल सर। गो बैक टू दिस, तो देख रहे हो, तो ये एक्चुअली दैट रोजेट स्ट्रक्चर है। फाइन, तो ये आपका जो डीएनए एंड हिस्टोन है। अब स्कैफोल्ड जो है वो आपका एनएचसीपी से बनता है एंड अल्टीमेटली पेलिकल फेलिकल होता है। तो समझ में आया? तो क्रोमोसोम आपका ऐसा दिखेगा, बस इसको पकड़ के रखने के लिए हम स्कैफोल्ड यूज करते हैं। ओके, या फिर अगर आप लटाई देख लो, जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो अब वो धागा को तो आप हाथ में पकड़ के नहीं उड़ा सकते ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपका लगा देंगे क्या, उसमें हम लोग लगा देंगे लटाई। ओके, तो विल पुट दैट इज कॉल्ड ए क्या, स्कैफोल्ड। उसके चारों ओर हम धागा को लपेट देंगे, तो उसको हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। चलिए, सो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो जितना पढ़ोगे उतना ये और भी डिटेल्स में है, वो मैं जानबूझ के उसके अंदर जा नहीं रहा। चलिए, सो ये इसका एक, अगर ये आप थोड़ा अभी समझ लोगे तो हम लोग अगले साल जब 12th में ये टॉपिक है आपका सिलेबस में, तो जब 12th में जाएंगे तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो बस बेसिकली आपको क्या समझना है, दैट प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो है 6 पर टन एंड सोलेनॉइड है 3 नैनोमीटर। तापर ये क्रोमाटिन फाइबर बनाता है, फिर क्रोमाटिड बनाता है। ओके, बस तो ये आपका जो है, ये वेरिएबल है, इन्होंने लिख दिया है, बट ये काफी ज्यादा वेरिएबल होता है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर पैकेजिंग। ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम उसमें चले जाएंगे। मैं एक और कुछ फोटोज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मिल गया तो फटाफट। देखते हैं, ये सब आप लोग भी थोड़ा सा ढूंढ सकते हो, मैंने ढूंढते, और तुम लोग क्या है ना, उतना मेहनत करते नहीं ना, आप लोग को सिर्फ बस पका पकाया चाहिए, थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना है ढूंढने के लिए। बस आजकल इतना फैसिलिटीज है
ये आप धड़ाधड़ बैठे बैठे सारा डिटेल्स पा जाएंगे। यूकैरियोट्स, तो चलो उतना ही देखो, फिर बाद में देखते हैं कभी। We'll see sometime next। अब हम लोग चलेंगे, तो that is how we'll end your nuclear part, and हम लोग चले जाएंगे अब धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में। तो we don't have time, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ उस टॉपिक को। तो मैं आपको एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए जब हमारा नेक्स्ट क्लास है मेम्ब्रेन का, कब होगा? मंडे। तो थोड़ा सा जरूर देख कर आएंगे, क्या बताइए? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स देख कर आएंगे। एंड यू आर लकी दैट ये हमारा अभी साथ साथ चल भी रहा है, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट आपका बायोमोलिक्यूल से उठ के आएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसको देखकर आना है। अंडरस्टूड? सो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एक्चुअली ऑफ दिस टॉपिक? ओके, सेल मैं रख इधर उधर देता हूँ ना, अभी ढूंढने में असुविधा। कहाँ रखा उसको? सेल किधर गया? ये देखिए। तो अब ये जो एक फोटो देखिए इसमें, so now I will show you a photograph of the membrane।